हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें जो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस सर्कल चैप्टर से पूछे गए थे जेईई मेन 2021 जुलाई में। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ तो रिपीटेड हैं और कुछ तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनको करके तुम्हारा रिवीजन भी अच्छा खासा हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन में कई कई कॉन्सेप्ट मिला के पूछे गए थे, तो चलो लगा करके देखते हैं क्या क्या था इसके अंदर, है ना। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिख रहा है, यहां से स्टार्ट करते हैं आज अपनी पढ़ाई, ठीक है। तो चलो देखो क्या लिखा हुआ है। इफ टेंजेंट्स टू द सर्कल दिस आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से उस सर्कल पर टेंजेंट्स खींचे गए, सच दैट द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स आर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। ठीक है, वो जो दोनों टेंजेंट्स खींचे गए उनका उस सर्कल से पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो कैपिटल एंड कैपिटल बी है। अच्छी बात है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आल्सो पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल सच दैट AB बराबर AP। ये बड़ा अजीब लाइन है ना, यहां से दिमाग थोड़ा इधर उधर होने लगता है। आल्सो पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल सच दैट AB बराबर AP। पहले ये डायग्राम बनाएंगे, इसके बारे में समझेंगे, तब हम पॉइंट P एक सर्कल पर खोजेंगे सच दैट AB बराबर AP। अभी ये जो लाइन है ना, आल्सो पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल सच दैट AB बराबर AP, ये अभी नहीं समझ में आएगा, जब डायग्राम बना लेंगे तब तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP, फिर उसके बाद उसके आगे जाकर के एक एरिया निकालना है, एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले डायग्राम बनेगा, उसके बाद जब डायग्राम कंफर्म हो जाएगा ना तो फिर ये वाली लाइन बहुत जल्दी कंफर्म हो जाएगी, ठीक है, इसमें क्या है ना। तो देखो जो इसमें सर्कल दिया हुआ, ये दिया हुआ है, तो ये जो सर्कल है वो इस टाइप से है। देखो ये रहा एक सर्कल, ठीक है, सर्कल समझ में आ गया, ठीक है। और इसमें जो है सेंटर क्या है 1,3, ठीक है। तो सेंटर है 1,3। खूब सावधानी से डायग्राम बनाओ, जो बच्चे डायग्राम अच्छे से बनाते हैं उनका आंसर आने का चांस ज़्यादा होता है। ध्यान रहे, कभी कभी होता है कि जो तुम थ्योरी वाले तरीके से बहुत लंबे तरीके से सॉल्व करोगे, डायग्राम से तुरंत सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो 1,3, ठीक है, इसका सेंटर है, इसका रेडियस कितना है 2 है, मतलब अगर ये डिस्टेंस निकालोगे तो ये 2 है, मतलब ये डिस्टेंस क्या रेडियस है, ठीक है, ये 2 है, ठीक है। ये कितना होगा, ये होगा 2, और ये कितना होगा, ये भी होगा 2, ठीक है, रेडियस है तो 2 2 2 2, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अब कहा जा रहा है कि इसमें -1, भाई सर्कल तो दिया हुआ था, ठीक है, इस सर्कल पर दो टेंजेंट्स खींचने हैं -1, 1 से, ठीक है, यही कहा जा रहा है ना। तो तुम लोग -1, 1 का लोकेशन पता लगा सकते हो, -1, 1 है कहां पर। देखो ये 1,3 है, तो जाहिर सी बात है ये वाला जो कोऑर्डिनेट है कितना होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा -1,3, ठीक है। और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसमें 2 जोड़ दोगे ना, 3,3, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा 1,3 है 2, तो ये 1,5 होगा, और ये 1, कितना होगा 1,1 होगा, ठीक है। तुमसे कहा जा रहा -1, 1 से दो टेंजेंट्स खींचने, तो जरा अपना कॉमन सेंस लगाओ कि -1, 1 है कहां पर। देखो -1, 1 कहां पर है, -1, x की वैल्यू -1 ये है और y की वैल्यू 1 यहां पर है, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो है यहां पर एक पॉइंट है -1, 1, देखो ध्यान से, ये पॉइंट है -1, 1, ये बात तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं, बस ये बात पकड़नी है आपको। जिस बच्चे ने डायग्राम अच्छे से बनाया और इस पॉइंट को पकड़ लिया कि -1, 1 यहां पर है, फिर उसके लिए फिर कैपिटल A कैपिटल B वो सब करना बहुत आसान होगा। ये समझ में आ गया कि नहीं। देखो ये 1,3 है, रेडियस इसका 2 है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट -1,3 होगा, भाई 1 में से 2 घटा दोगे ना इधर एब्सिसा में, तो -1,3, और ये वाला पॉइंट क्या होगा 1,1 होगा। तो और इसमें देखो जो y एक्सिस है वो यहां पर है कहीं, और x एक्सिस कहीं यहां पर है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो 1,1 एक पॉइंट यहां पर है, ठीक है, -1,3 यहां पर है, तो -1,1, ठीक है, तो -1,1 ये यहां पर एक पॉइंट होगा, ये कंफर्म हो गई बात, ठीक है। तो यहां से दो टेंजेंट्स खींचे गए, ठीक है। तो -1,1 एकदम यहां पर है, और ये 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा, ये तो कंफर्म है, ठीक भाई, ठीक है, दो टेंजेंट्स है तो 90 डिग्री तो वैसे भी होगा, और ये कुल मिलाकर के ये एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है, ये स्क्वायर बनेगा। ये समझ में आ गया, अगर इतना तुम्हें समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, फिर तुरंत आंसर आ जाएगा, फिर कुछ रह नहीं गया इस क्वेश्चन में। तो वही मैंने कहा ना, जिस बच्चे को डायग्राम समझ में आ जाएगा वो तुरंत सॉल्व कर लेगा। इसको अगर लेंदी तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो पूरा थ्योरी लगा करके तो उससे भी सॉल्व होगा, पर वो समय ले लेगा, पर
इस तरीके से करोगे तो बहुत कम समय लेगा। जब सेंटर पता हो गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन तुरंत खींच खाच करके इधर उधर वाले पॉइंट्स लिख लिया करो, थोड़ा कभी कभी काम आ जाता है ना। तो -1,1 ये पॉइंट है, ठीक है। तो और ये कैसे पता चल गया, ये इस तरह से पता चला कि इसकी हाइट मतलब यहाँ पर ऑर्डिनेट जो है वो 1 है, तो -1,1 का भी ऑर्डिनेट 1 है, तो जाहिर सी बात है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और -1,1 में एब्सिसा -1 है और यहाँ पे एब्सिसा -1 है, तो ठीक है ये वर्टिकल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस पॉइंट से 2 टेंजेंट खींचे गए और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको कैपिटल ए और कैपिटल बी कहा जा रहा है। ध्यान दो, ये जो है कैपिटल ए और ये कैपिटल बी, ठीक है। तो -1,1 से 2 टेंजेंट्स खींचने थे, ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो कैपिटल ए और कैपिटल बी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कैपिटल ए और कैपिटल बी, ठीक है। तो यहां से 2 टेंजेंट्स खींचे जा रहे हैं और ये कैपिटल ए और कैपिटल बी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, आल्सो पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल, एक पॉइंट कैपिटल P है सर्कल के ऊपर है, सच दैट AB बराबर AP, ध्यान दो AB बराबर AP, AB बराबर AP और P पॉइंट ऑन द सर्कल है। तो ये जो AB दिया हुआ है ना, ये इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, इस डिस्टेंस के बारे में कुछ तुमसे कहा जा रहा है, ठीक है। एक पॉइंट P इस सर्कल पर ऐसा खोजो कि AB बराबर AP हो जाए, ठीक है, AB बराबर AP हो जाए। तो वो P पॉइंट कहां पर होगा तुम जरा बताओ। इस सर्कल पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसकी दूरी A से उतनी ही है जितनी की B की दूरी A से है, तो वो पॉइंट P यहां पर होगा। समझ में आ रही बात सबको, ठीक है। तो AB बराबर AP दिया हुआ है, ठीक है। तो AB बराबर AP, तो ये जो P पॉइंट होगा वो यहां पर होगा, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, क्लियर, ये दोनों डिस्टेंस बराबर। तो पहले क्या दिया हुआ था, -1,1 से इस सर्कल पर 2 टेंजेंट्स खींचने हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स जो है वो कैपिटल ए और कैपिटल बी है। और फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि एक पॉइंट P ऑन द सर्कल सच दैट, एक पॉइंट P है सर्कल के ऊपर ऐसा कि AB बराबर AP, तो जाहिर सी बात है ये P यहां पर होगा, तभी तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होगा और ये डायमीटर है, ध्यान देना, ठीक है। और तुमसे फिर कहा जा रहा है कि ट्रायंगल ABP, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, यही तो कहा जा रहा है। देखो ध्यान से, ABP ट्रायंगल का एरिया निकालो। अब तुम्हारे लिए कुछ रह नहीं गया, बड़े आसानी से तुम आंसर निकाल लोगे। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा जल्दी बताओ, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे भाई। ये तुम्हें पता है 2, ये तुम्हें पता है 2, तो 2 × 2/2, तो ये हाफ ट्रायंगल का एरिया हो गया, ये जो दिख रहा है ट्रायंगल, इसका दुगना कर दो, ठीक है, × 2, और ये कट गया और ये 4 आ गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो 4 है, ठीक है। तो ये कितना अच्छे से सॉल्व हुआ, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था, ठीक है। 1,3 सेंटर है, 2 रेडियस है, तो 1 में जब 2 घटा दोगे तो इधर पहुंच जाओगे, 3 में जब 2 जोड़ दोगे तो इधर पहुंच जाओगे, 1 में 2 जोड़ दोगे तो इधर पहुंच जाओगे, और यहाँ पर जब 2 घटा दोगे y में तो तुम यहाँ पहुंच जाओगे। और इन दोनों को यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन इधर से खींचोगे, यहाँ से वर्टिकल लाइन खींचोगे, तो ये -1,1 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा जहाँ से दोनों टेंजेंट्स खींचने हैं। तो कॉमन सेंस से तुम पूरा सेट कर सकते हो कि कैसे डायग्राम बनेगा, और जैसे ही डायग्राम कंफर्म हुआ तुरंत तुम्हारा आंसर आ गया। इसका आंसर 4 के बराबर है, ठीक है। तो इसका आंसर ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों कैसे सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन, है ना। तो डायग्राम पर बहुत ध्यान दीजिएगा, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोग डायग्राम खूब सावधानी से बनाना। कभी कभी ऐसा होता है कि डायग्राम ही आंसर बताने लगता है ना। और अगर मान लो इसमें तुम एक बाहर पॉइंट लेकर के 2 टेंजेंट्स खींचो, उसका स्लोप निकालो, ये करो ताम झाम, तो उसमें काफी लेंथी हो जाएगा, आ जाएगा पर समय खा जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर अगला क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इफ अ सर्कल दिस नाइदर टचेस नॉर कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये सर्कल है एक्स एक्सिस को ना तो टच करे ना तो कट करे, ऐसा कहा जा रहा है ना, ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस एंड दिस आल्सो लाइज इनसाइड द सर्कल, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि उस सर्कल के अंदर इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो लाई कर रहा है, ठीक है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, और वो इंटरसेक्शन जो है वो पॉइंट इस सर्कल के अंदर होगा। सर्कल के अंदर है कि बाहर है उसके लिए भी कॉन्सेप्ट आप जानते हो ना। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल तो पढ़ रखा है ना तुम लोगों ने, S1 > 0, S1 < 0, याद है। S1 < 0 जब होता है तो सर्कल के इनसाइड, S1 < 0 तो सर्कल के आउटसाइड, और S1 बराबर 0 तो ऑन द सर्कल ना। अगर x1 y1 एक पॉइंट है उसको सर्कल के ऊपर रख दो
तो जो वैल्यू आती है उसको S1 कहते हैं। चलो अभी लिख के सब बताता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सर्कल का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ क्या संबंध होता है, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो कोई ये सर्कल है और वाई एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट कैसे आता है ये पहले जान लो। हम x इंटरसेप्ट के बारे में सब कुछ कर लें और फिर उसके बाद y इंटरसेप्ट के बारे में तुरंत आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो एक सर्कल ने x एक्सिस को अगर दो जगह पे काटा तो यहां से यहां तक की जो दूरी होती है इसी को x इंटरसेप्ट कहते हैं, और ऐसे ही ये y इंटरसेप्ट होता है यहां से यहां तक, ठीक है। देखो जैसे कोई सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर तुम्हें यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालना है तो इसके लिए भाई तुम्हें दोनों का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। जब दोनों कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे तभी तो यहाँ इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को हटा दोगे और ये डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। तो इसमें y बराबर 0 कर देते हैं और तुरंत x का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। देखो ये बन गया, और फिर x की वैल्यू क्या जाती है यहाँ से -2g प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4c मतलब 4ac, ठीक है, फार्मूला समझ लो। तो x की वैल्यू क्या आ रही है -g प्लस माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस c, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको अगर हम x1 कहें तो x1 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें मैं x1 कह दे रहा हूँ, x1 बराबर माइनस जी माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस c, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर x1 की मतलब एब्सिसा की वैल्यू ये है, और x2 बराबर -g प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस c, ठीक है। तो यहाँ पर x1 और यहाँ पर ये x2, तो x2 माइनस x1 करोगे तो कितना आएगा 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस c। तो ये जो डिस्टेंस देख रहे हो ना 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस c होता है, ठीक है। और ये कैसे आया, y बराबर 0 सिंपली कर दिया तो मैं x का क्वाड्रेटिक मिला, x के दोनों वैल्यूज निकाल ली, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू घटा दोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हें x इंटरसेप्ट मिल जाएगा 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस c। और इसी तरीके से तुम्हें अगर y इंटरसेप्ट निकालना हो तो ये 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस c आ जाएगा। और ये कैसे आएगा, जब इसमें x बराबर 0 कर दोगे तो y का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। जब y का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा तो y की दो वैल्यूज मिल जाएगी, और बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू घटा दोगे तो ऑटोमेटिक ये डिस्टेंस निकल जाएगा, जिसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो x इंटरसेप्ट ये है, y इंटरसेप्ट ये है। तो एक यहां से रूल तुम डेवलप कर सकते हो। देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, यहां पर हम कुछ रूल्स डेवलप कर सकते हैं। वो रूल ये है, पहला जी स्क्वायर माइनस सी अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो सर्कल का एक्स एक्सिस से दो जगह पर इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, और एक्स इंटरसेप्ट कोई नॉन जीरो वैल्यू आ रही होगी, ठीक है, मतलब ये कुछ वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। तो जी स्क्वायर माइनस सी, कोई भी सर्कल दिया हुआ है उसमें जी स्क्वायर माइनस सी अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 से ज्यादा कुछ आएगी, ठीक है। और जी स्क्वायर माइनस सी बराबर 0 होगा तो एक्स इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा, मतलब जब सर्कल टच करेगा, एक्स एक्सिस को टच कर जाए तो जी स्क्वायर माइनस सी बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा, जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 हो जाए तब क्या कह सकते हो, जी स्क्वायर माइनस सी अगर लेस देन 0 हो जाए तो सर्कल एक्स एक्सिस के बाहर होगा, चाहे इधर बाहर हो चाहे इधर बाहर हो, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जी स्क्वायर माइनस सी अगर लेस देन 0 है तो सर्कल एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना तो कट करेगा, ना टच ना कट, ठीक है। उसी तरीके से एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 और एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 पर भी सेम तरीके से रूल तुम डेवलप कर सकते हो। एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 होगा तो सर्कल वाई एक्सिस को ना तो टच करेगा ना तो कट करेगा, ठीक है। तो बस इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो जो सर्कल दिया हुआ ये दिया हुआ, तो इस सर्कल को पहले नीचे ले आते हैं, हाँ यहां पर ले लेते हैं। देखो ये जो सर्कल दिया हुआ है इस सर्कल को पहले ठीक से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 108 अपॉन 36, तो 108 अपॉन 36 एक्स प्लस 120 अपॉन 36 वाई प्लस सी अपॉन 36 बराबर 0, ठीक है। तो सबसे पहले सर्कल को स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा। अब थोड़ा काट कूट लेते हैं, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 10/3y, है ना, समझ में आ रहा है ना, 12 से काट रहे हैं ना, और प्लस जो है c/36 बराबर 0, ठीक है।
तो सबसे पहले हमने इस सर्कल को ऐसे लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, जितना इजी वे में हम लिख सकते थे, जितना इजी तरीके से लिख सकते थे पहले उस तरीके से हमने लिखा, ठीक है। अब इसमें ये एक्स एक्सिस को ना टच करे ना कट करे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसमें कॉन्सेप्ट ये लगाना है जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो, ठीक है। तो जी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -3/2 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से भाई, जी की वैल्यू कितनी जाएगी भाई, 2g बराबर -3, तो g बराबर -3/2, तो बस सिंपली फार्मूले में रखो उससे। और ये जो फार्मूले वाला c है ये है, ठीक है पूरा, तो c/36 लेस देन 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, ये आएगा 9/4 लेस देन c/36, ठीक है। और यहाँ से आ गया c ग्रेटर देन 81, ठीक है। तो c के बारे में कुछ पता चल गया, c की वैल्यू ग्रेटर देन 81, ठीक है। और c की वैल्यू तुम्हें पता लगानी है कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो c की वैल्यू 81 से ज्यादा होनी चाहिए अगर x एक्सिस को ये न टच करे ना कट करे। और उसी तरीके से y एक्सिस के साथ भी हो रहा है, तो f स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0, ठीक है। और f की वैल्यू कितनी है, 5/3 का होल स्क्वायर माइनस c/36 लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, 25/9 लेस देन c/36, और ये कितना आ गया, c ग्रेटर देन 100, ठीक है। तो ये कह रहा c की वैल्यू 100 से ज्यादा होनी चाहिए, ये कह रहा, ये जो इधर से आया, यहां से आया कि c ग्रेटर देन 81 होना चाहिए। तो c ग्रेटर देन 81 और c ग्रेटर देन 100, इन दोनों में जब तुम कॉमन लोगे तो आएगा c ग्रेटर देन 100, तो मस्ट होना ही चाहिए। अगर c की वैल्यू 100 से ज्यादा है तो पक्की बात है ना तो y एक्सिस को टच कट करेगा और ना तो x एक्सिस को टच या कट करेगा, ठीक है। तो भाई ये तो कंफर्म हो गया कि c की वैल्यू 100 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, इतना तो कंफर्म, ठीक है। अच्छा, तो इसमें 100 से ज़्यादा होना चाहिए भाई, दो ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई सही है। अब इधर वाली वैल्यूज को हमें कंफर्म करना है। अब इधर क्या होगा, 156 होगा या 150 होगा, इस वैल्यू को हमें सेट करना पड़ेगा। अब क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में, एक चीज़ और, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और ये दिया हुआ, इन दोनों का इंटरसेक्शन सर्कल के अंदर है। अब भैया इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, जरा इनको भी सॉल्व कर लो। x - 2y बराबर 4 और 2x - y बराबर 5, इन दोनों को जरा सॉल्व करो। ये जो इंटरसेक्शन आएगा वो सर्कल के अंदर होगा, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, इधर आएगा 2, इसको इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 2x - 4y बराबर 8, और ये तो 2x - y बराबर 5 लिखा ही हुआ है ना। अरे सॉल्व करने का जो तरीका होता है। और फिर क्या करेंगे हम लोग, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, -3y बराबर 3, तो y बराबर -1, और y बराबर -1 तुम किसी एक में भी रख दो, चलो इसमें रख देते हैं। तो x बराबर कितना जाएगा, जब -1 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा ना, तो 4 - 2 2, तो ये हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2, -1 इन दोनों का इंटरसेक्शन है, 2, -1 इन दोनों का इंटरसेक्शन है, वो इस सर्कल के अंदर है, ठीक है। तो 2, -1 को इसमें रखेंगे, भाई सर्कल तो हमारा ये आ गया था ना, तो इस सर्कल के अंदर रखेंगे 2, -1, जो ये आया हुआ है हमारा 2, -1, इसको इस सर्कल में रखेंगे और लेस देन 0 कर देंगे, ठीक है। तो तीसरा जो हम करने जा रहे हैं वो देखो, तो 2, -1 इसमें रखो, तो 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और -3 × 2 और प्लस 10/3 और -1, भाई 2, -1 रख रहे हैं ना, हाँ, और इधर प्लस c/36, ठीक है, ये लेस देन 0। तो कभी भी कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो उस पॉइंट को सर्कल के एक्सप्रेशन में रख दो, और अगर लेस देन 0 आ जा रहा है तो सर्कल के अंदर है, और ग्रेटर देन 0 है तो सर्कल के बाहर है। क्योंकि दिया हुआ है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल के अंदर है, इसलिए उस पॉइंट को सर्कल के एक्सप्रेशन में रख करके हम लेस देन 0 कर देंगे, ठीक है। और फिर तुम जब इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा, देखो इधर से 5 आ जा रहा है, 5 - 6 और -10/3 प्लस c/36 लेस देन 0, ठीक है। और यहाँ से जाएगा c/36 लेस देन, और यहाँ पे -1, तो -1 उधर जाएगा तो 1 प्लस 10/3, समझ में आ रहा होगा, है ना। और यहाँ से कितना जा रहा है, c/36 लेस देन 13/3, है ना। और यहाँ पर काट दो, c लेस देन कितना जाएगा, 156, ठीक है। तो ये हो जाएगा c लेस देन 156, ठीक है। तो c की वैल्यू 156 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे थे, इसमें पहले आपने कंडीशन क्या लगाया कि जो है ना टच करे ना कट करे, तो g² - c लेस देन 0, f² - c लेस देन 0, है ना। तो उससे क्या आ गया था, c की वैल्यू 100 से ज्यादा होनी चाहिए, है ना।
और फिर हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला और इसको सर्कल में रख दिया, और जो सर्कल ऐसे आया था, और हमारा आ गया c की वैल्यू लेस देन 150। जब सर्कल में रखोगे और सर्कल के अंदर है कोई पॉइंट, तो पक्की बात है S1 लेस देन 0 हो जाता है, ठीक है। तो पॉइंट को रखने पर जब एक्सप्रेशन की पूरी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो मतलब वो पॉइंट इनसाइड द सर्कल है। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपका इस क्वेश्चन से रिवाइज भी हो गया है ना। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखें कौन सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा ये है, देखो टू सर्कल्स आर पासिंग थ्रू -1,4 एंड देयर सेंटर लाई ऑन दिस, ठीक है। दो सर्कल हैं, वो -1,4 से पास करें और उनका सेंटर इस पर लाई करे, इस सर्कल पर लाई करे, ठीक है। इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेडियाई ऑफ सच टू सर्कल्स आर R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, R1 और R2 मैक्सिमम और मिनिमम रेडियस है, ठीक है। इसको समझो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें तो डायग्राम से सॉल्व हो जाएगा। जैसे तुमने पहला वाला क्वेश्चन एकदम डायग्राम से कर दिया था, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को तुम डायग्राम से कर सकते हो। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये मतलब समझ लेना तुम लोग, और मैं समझा देता हूं, ठीक है। तो टू सर्कल्स आर पासिंग थ्रू -1,4 एंड देयर सेंटर लाई ऑन दिस। दो सर्कल्स हैं -1,4 से पास करें और उनका सेंटर इस पे लाई कर रहा है। तो पहले इस सर्कल को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, इधर 5 हो जाएगा और उधर 5 जोड़ दो 9 ऐसा हो जाएगा। देखो बच्चों, इस सर्कल में क्या कहा जा रहा है कि दो सर्कल है, यहां से पास करें और सेंटर यहां पर पहले तो इस बात को समझ लो ठीक से। देखो ये सर्कल है, ठीक है, और ये पॉइंट है मान लीजिए -1,4, ठीक है, हाँ, और सेंटर इसका क्या है -1,2, ठीक है। तो -1,2 है, तो -1,4 को उसके ऊपर बना रहा हूं, ठीक है। फिलहाल यहां से पास करो और सेंटर इसके ऊपर हो, तो मान लो सेंटर यहां पर है तो सर्कल ऐसा बनेगा, ठीक है। हाँ, रेडियस ये होगा, समझ में आ रही बात। अगर मान लो जो है सेंटर यहां पर है इस जगह पर, तो ये सर्कल ऐसे बनेगा, अच्छी बात है। सेंटर यहां पर है तो वो सर्कल ऐसे बनेगा, ठीक है, सेंटर यहां पर हो जा रहा है, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बनाता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। तो देखो ये सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, इसका सेंटर क्या है -1, -2, ठीक है, और ये पॉइंट है -1,4 जहां से सर्कल को पास करना है, और सेंटर ऑन दिस सर्कल। तो अगर मान लीजिए सेंटर यहां पर है तो सर्कल इतना बड़ा बनेगा, तो अगर मान लीजिए ऐसे बनता है सेंटर यहां पर होगा, मतलब सेंटर ऑन दिस सर्कल होगा और पास करना है -1,4 से, ठीक है, ये तुमसे कहा जा रहा है। तो अब ये बताओ, -1,4 से पास करे और सेंटर ऑन दिस सर्कल हो, तो मैक्सिमम सबसे बड़ा रेडियस कब एग्जिस्ट करेगा, जब सेंटर यहां पर आ जाए और सर्कल जो है ये ऐसा बन जाए। ध्यान दो, ठीक है, -1,4 से पास करे और सेंटर ऑन दिस सर्कल हो, तो ये सबसे बड़ा रेडियस वाला सर्कल तैयार होगा, ठीक है। और R1 R2 मैक्सिमम और मिनिमम दिया हुआ है, ध्यान रखना। बहुत ही सिचुएशन है यार, अगर यहां पर है तो ये सर्कल ऐसे बनेगा, यहां पर है तो ऐसा, यहां पर सेंटर है तो ऐसा बनेगा, तो बहुत सी सिचुएशन है, ठीक है। तुम्हें ये कहा जा रहा है कि एक सबसे बड़ा एक सर्कल बनाओ जो ये सेटिस्फाई कर दे कि -1,4 से पास करे और सेंटर ऑन दिस सर्कल हो, ठीक है। समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना तुम्हें। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेडियाई ऑफ सच टू सर्कल्स आर R1 एंड R2, ठीक है। तो मैक्सिमम सबसे बड़ा सर्कल एक बनाओ, ठीक है, एक सबसे बड़ा सर्कल ये हो गया, और एक सबसे छोटा वाला सर्कल यहां पर होगा जिसका सेंटर यहां पर इस सर्कल के ऊपर होगा, और बाकी यहां करोगे तो इन दोनों के मिड में रहेगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, समझ में आ गया। -1,4 से सर्कल को पास करना था, ठीक है, और सेंटर ऑन दिस सर्कल ही होना है, ठीक है, अच्छी बात है। सबसे बड़ा सर्कल ये बनेगा, अच्छी बात। सबसे छोटा सर्कल ये बनेगा, उसका सेंटर यहां पर है, अच्छी बात, ठीक है। और अब आपको कहा जा रहा है कि ये जो सबसे बड़ा वाला सर्कल है इसका रेडियस R1 है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, पहले तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 6 है, 6 यूनिट, ठीक है। कैसे, अरे देख लो ना, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, या 4 -2, ठीक है, 6, ठीक है, ये 6 डिस्टेंस है। और रेडियस कितना है इस सर्कल का, ये 3 है ना,
9 लिखा हुआ है, आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर बराबर 3, ठीक है। तो बच्चों ये जो सर्कल है ना, ये अंदर वाला सर्कल, ये जो रेडियस है ये 3 के बराबर है। समझ में आ रही बात? ये 6 है और ये 3 है। तो अब ये बताओ ये रेडियस कितना होगा, R1 की वैल्यू कितनी होगी? R1 बराबर 9 हो जाएगा, 6 + 3 दैट इज इक्वल टू 9। समझ में आ रहा है? मैं तुम्हें जिस तरीके से सॉल्व करा रहा हूं ये तरीका बहुत मजेदार है, डायग्राम से सीधा सीधा सॉल्व हो जा रहा है। बुक्स वगैरह में जहां पे सॉल्व किए गए हैं वहां पर इस क्वेश्चन को लेंदी तरीके से सॉल्व कर दिया गया है, देख लेना। बहुत जगहों पर लेंदी तरीके से सॉल्व कर दिया गया है, हो सकता है कहीं पर ऐसे भी सॉल्व किया गया हो, देख लेना। तो फिलहाल R1 की वैल्यू 6 + 3 कर दिया, ठीक है। तो ये R1 की मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है। पहले यहां से लेकर सेंटर के बीच की दूरी निकाल लो, रेडियस जोड़ दो। भैया यहां से लेकर यहां तक की दूरी यही तो निकालनी है, ये रेडियस की मैक्सिमम वैल्यू है। तो रेडियस की मैक्सिमम वैल्यू कैसे आ गई? 6 + 3 दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है। अच्छा अब R2 की वैल्यू कैसे आएगी? R2 क्या है? R2 इस सर्कल का रेडियस है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कैसे आएगी? ये कैसे आएगा? 6 में से 3 घटा दो, यहां से यहां तक 6 है और ये रेडियस 3 है ना, इस सर्कल का रेडियस 3 है, ठीक है। तो 6 में से 3 घटा दो तो ये 3 आ जाएगा, तो 6 - 3 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो R1/R2 बराबर कितना हो जाएगा? 3। समझ में आ रही बात? और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में दे रखा है R1/R2 बराबर a + b√2, ठीक है। तो if the maximum and minimum radii of such two circles are R1 and R2 respectively and R1/R2 बराबर a + b√2, then the value of a + b की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो R1/R2 की वैल्यू क्या है? R1/R2 की वैल्यू हमारी आ गई 3 के बराबर। तो R1/R2 क्वेश्चन में दिया हुआ a + b√2, इसकी वैल्यू 3 आ रही है। भाई हमने R1/R2 की वैल्यू 3 निकाल ली, क्योंकि R1 बराबर 9 आ रहा है और R2 बराबर 3 आ रहा, तो जाहिर सी बात है। तो R1/R2 की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर है। और R1/R2 क्वेश्चन में दे रखा है a + b√2, तो यहां से तुम a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। a + b√2 बराबर 3 है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो a बराबर 3 और b बराबर 0 हमें तुरंत समझ में आ जा रहा है, ठीक है। तो a की वैल्यू 3 और b बराबर 0, और तुमसे कहा जा रहा है a + b की वैल्यू निकालो, तो कितना हो जाएगा? 3 + 0 दैट इज इक्वल टू 3। समझ में आ रही बात? a + b बराबर 3, आंसर फाइनल हो गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है a + b की वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 3 के बराबर फाइनल होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? हाँ, तो क्वेश्चन को समझना, फिर उसका डायग्राम बनाना, जहां पे बना सकते हो तो वहां पे डायग्राम जरूर ठीक से बनाया करो। तो आज देखो स्टार्टिंग क्वेश्चन में भी, एकदम पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और यहाँ पे भी जब डायग्राम बन गया तब हम बड़े आसानी से R1 और R2 की वैल्यू कंफर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये R2 है, और यहाँ से यहाँ तक की पूरी जो वैल्यू है वो R1 है। R1 मैक्सिमम, R2 मिनिमम, ठीक है। तो R1/R2 की वैल्यू आ गई, और R1/R2 क्वेश्चन में दे रखा था, फिर जो दे रखा था जो आया दोनों कंपेयर किया, a और b की वैल्यू कंफर्म हुई, और जैसे ही कंफर्म हुआ a + b की वैल्यू हम निकाल लिए, ठीक है। तो चलो देखो बच्चों आगे कौन सा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ देखो। A circle touches y-axis at 0,6 and has x-intercept equal to 6√5. Then the radius of this circle is. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है देख रहे हो ना, कई बार रिपीट हुई। इस क्वेश्चन को तो बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, ये कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक सर्कल है जो y-एक्सिस को कहां पे टच करे? 0,6 पर। तो 0,6 पर टच करे, तो ऐसे ही मैंने बना दिया, चलो ये 0,6, ठीक है। A circle touches y-axis at 0,6 and has x-intercept equal to 6√5. तो यहां से यहां तक की जो दूरी है 6√5 दिया हुआ है, ठीक है। ये डिस्टेंस 605 है। देन द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल का रेडियस कितना होगा यार? बड़े आसानी से तुम्हारा निकल जाएगा। देखो इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। ये 6√5 दिया हुआ है, और ये 0,6 पर ये सर्कल जो है y एक्सिस को टच करे, ठीक है। तो मैंने एक पॉसिबल डायग्राम इधर बनाया, तुम ऐसा डायग्राम एक इधर ही बना सकते थे ऐसे करके, ठीक है। तो हमें चूंकि रेडियस निकालना, तो जो इधर से रेडियस आएगा वो इधर से भी आएगा, ठीक है। तो ये 6√5 है, x इंटरसेप्ट है ना, तो इसका आधा 3√5 होगा, ध्यान दो, इसका आधा 3√5 होगा ना, हाँ। और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 6 है भाई। अगर ये 6 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो जाहिर बात है यहाँ से यहाँ तक भी 6 है, ठीक है। तो ये 6 है, तो ये कितना होगा? ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? √ पाइथागोरस रूल, 6² + 3√5 का होल स्क्वायर, बस हो गया, रेडियस आ गया। यही तो है रेडियस, ध्यान दो।
तुमको सोचो कितने आसानी से हो गया, बस थोड़ा सा डायग्राम बनाया, बस तुरंत पता चल गया कि रेडियस की वैल्यू कैसे निकलेगी, पाइथागोरस रूल से निकलेगी। ये दिया हुआ है तो इसका आधा इतना होगा, ठीक है। और 0,6 पर टच करे तो जाहिर बात है ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, तो ये 6 और ये 6, ठीक है, ये 6, ये 3√5, तो ये पाइथागोरस रूल से निकाल लो। ये आ गया, कितना आ जाएगा, √36 + 45, और ये आ जाएगा आपका √81, दैट इज इक्वल टू 9 इसका आंसर फाइनल हो गया। सोचो इतना सिंपल सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, बस ये डाटा बदलते रहते हैं, कभी यहाँ पे 0,8 हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी ये कुछ हो जाएगा, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन बन गया है, इतनी बार रिपीट हुआ है इसलिए, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में ये फिर से आ जाए, ठीक है। चलो ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और है, इसको देखो क्या लिखा हुआ, अ सर्कल विद सेंटर 2,3 पासेस थ्रू द ओरिजिन। एक सर्कल है जिसका सेंटर 2,3 है, हाँ 2,3 सेंटर है, और ये ओरिजिन से पास करे, ठीक है, अच्छी बात है, चलो भाई ओरिजिन से पास करा दिया। और क्या कहा जा रहा है, देखो अ डायमीटर PQ इज सच दैट, इस सर्कल का डायमीटर PQ ऐसा है सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द ओरिजिन, ठीक है। तो सेंटर ऑफ द सर्कल टू ओरिजिन, तो इस सेंटर को ओरिजिन से मिलाओ और PQ डायमीटर इसके परपेंडिकुलर है, ये P है ये Q है, देखो यही है ना, मतलब चेक करो, और डायमीटर PQ is such that it is perpendicular to the line joining the center of the circle and the origin, ठीक है। the coordinate of P and Q, इन दोनों कोऑर्डिनेट निकालना है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में ये पॉइंट है और ये रहा ओरिजिन, ठीक है, और ये 2,3 दिया हुआ है, ठीक है, और ये PQ, ये पॉइंट तुम्हें निकालना और ये पॉइंट निकालना। देखो इसका स्लोप कितना है, m1, इसका स्लोप है m1 बराबर 3/2, m1 बराबर 3/2, इसका भाई स्लोप 3/2। इसका स्लोप कितना होगा, -2/3, अच्छी बात है, इसका स्लोप -2/3 है, मतलब tan थीटा बराबर -2/3, tan थीटा बराबर -2/3 इसका स्लोप आ गया, और tan थीटा -2/3 मतलब थीटा की वैल्यू तो जाहिर सी बात है ये π/2 से पाई के बीच में कंफर्म हो गया है ना भाई, स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो थीटा की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में होगा। और एक बात और देखो, इस ट्रायंगल को बना करके साइन थीटा कितना होगा, 2/√13, और कॉस थीटा कितना होगा, -3/√13। ये समझ में आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में है, क्योंकि tan थीटा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। इतना तो तुम समझते हो, ट्रिग्नोमेट्री है ना। तो अब देखो हमें इस सर्कल का रेडियस पता है कितना है, ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, देखो √3² + 2² मतलब √13, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है √13 है, तो जाहिर सी बात है ये दूरी भी √13 होगा और ये दूरी भी √13 ही होगा, ठीक है। तो अब आपके सामने सिचुएशन क्या है, 2,3 एक पॉइंट है, इसके इधर और इसके इधर जाकर के ये दोनों पॉइंट निकालने हैं। तो हम लोग तो ये फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, तुरंत आ जाएगा। याद है तुम्हें फार्मूला, x - 2 cos थीटा बराबर y - 3 sin थीटा बराबर ±√13। तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाते हैं स्ट्रेट लाइन का तुम्हें पता ही होगा, x - x1 cos थीटा बराबर y - y1 sin थीटा बराबर ±r, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे मान लो कि कोई स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, और ये पॉइंट आपको पता है x1 y1, और आपको r डिस्टेंस पर एक पॉइंट निकालना है, इस ये पॉइंट या इधर डिस्टेंस r डिस्टेंस पर ये वाला पॉइंट निकालना है। तो इन दोनों पॉइंट्स को निकालने के लिए ये फार्मूला होता है ना, x - x1 cos थीटा, इसका जो स्लोप है वो tan थीटा है ना, y - y1 sin थीटा बराबर ±r। जब +r लेते हो तो एक तरफ वाला पॉइंट आता है, चाहे ये पॉइंट आ जाए चाहे ये आ जाए, और जब -r लेते हो तो दूसरा वाला पॉइंट आता है। तो मतलब दोनों तरफ के पॉइंट प्लस और माइनस करने से आ जाते हैं, ठीक है। प्लस लोगे तो x और y की जो वैल्यू आती है वो चाहे तो ये कोऑर्डिनेट हो जाए, चाहे तो ये कोऑर्डिनेट हो जाए, और ऐसे जब माइनस लेते हो तो चाहे जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है वो आ जाता है, ठीक है। तो इस फार्मूले का कैसे यूज करते हैं, डिस्टेंस फार्मूले का, तो ये सब के बारे में भी मैंने स्ट्रेट लाइन में बता रखा है। तो फिलहाल जो है अब इस फार्मूले का यूज करके हम इन दोनों पॉइंट्स को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे आएगा देखो, अब x - 2 cos थीटा की वैल्यू कितनी है, cos थीटा बराबर -3/√13,
और y माइनस 3 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा कहाँ रहा, वो 2/√13 बराबर प्लस √13 कर दोगे तो एक क्वांटिटी निकल जाएगा, ठीक है। और x माइनस 2 अपॉन -3 अपॉन √13 बराबर y माइनस 3 अपॉन 2/√13 बराबर -√13 कर दोगे तो दूसरा क्वांटिटी, इसमें से एक p निकाल देगा और एक q निकाल देगा, ठीक है। तो एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला लग गया, cos थीटा sin थीटा की वैल्यू रख दी, 2,3 के से निकालना था, 2,3 से इधर और इधर जाना था, बड़े आसानी से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 2 बराबर, ये इधर मल्टीप्लाई होगा √13 कट जाएगा तो -3, x बराबर -1, ठीक है। और इधर से देखो y माइनस 3 बराबर 2, ठीक है, y बराबर 5, तो एक क्वांटिटी आ गया -1,5, अच्छी बात है। अब देखो इधर देखो, अब x माइनस 2 बराबर, इन दोनों को देखो -3, नहीं -3 क्यों, +3, ठीक है। और x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, देखो है ना। और इधर से देखो y माइनस 3 बराबर -2, तो y बराबर 1, अच्छी बात है। तो यहाँ से 5,1 आ गया, ठीक है। तो p और q का जो क्वांटिटी है ये और ये हो जाएगा, तो मतलब फाइनल आंसर क्या जाएगा, -1,5 और 5,1, ठीक है। तो -1,5 और 5,1 देख लो, -1,5 और 5,1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सिंपली हम लोगों को क्या करना था, इसका स्लोप निकालना था, फिर इसका स्लोप, और इसका स्लोप अगर नेगेटिव आ गया है तो जाहिर सी बात है साइन थीटा पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा नेगेटिव होगा। और इस फॉर्म का यूज किया, स्ट्रेट लाइन का ये वाला जो फॉर्म है ना, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्म या पैरामीट्रिक फॉर्म। तो इस वाले फॉर्म को कैसे यूज किया और पर्टिकुलर r डिस्टेंस पर दोनों कोऑर्डिनेट्स को कैसे निकाला, ठीक है। तो आज जो मैंने तुम्हें क्वेश्चंस कराए इनसे तुम्हारा काफी कुछ रिवाइज हुआ है, इसे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम में इसका कुछ फायदा जरूर होना चाहिए, ठीक है। चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।